हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एम एस अख्तर और मैं सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं अपना लोगों को गाइड करते कि भाई वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को कैसे कैसे आप हैंडल करेंगे। तो मैं इस वीडियो में एक किस्सा सुना रहा हूँ कि मैं जब वहाँ गया, मैं जब पहली दफ़े सऊदी गया तो शटगन गैस प्लांट या रास्तानूरा था, याद नहीं ठीक से, शायद रास्तानूरा प्लांट। तो उसमें क्या हुआ कि मैं नया आदमी था, तो एज ए सेफ्टी इंस्पेक्टर पे ज्वाइन किया था, जस्ट ज्वाइन किया था। तो उसने एक को बोला वहाँ पे जो था कि साहब इसके इसके अंडर में रहो, बोला उसको इसको गाइड करो। तो अब वो हमको कुछ हमसे बात ही नहीं करता, जहां पर हम खड़े होते उससे दूर जाके टी 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 करके वहां खड़ा हो जाता वो। और उसके बाद हमको मतलब कैसे हमको वो सबोटाज करे या कैसे हमको ये प्रूफ करे कि इसको कुछ नहीं आता। और बात भी सही होती है, जो आप इंडिया में काम करते हैं या जो ऐसे भी आप जब यूनिवर्सिटी में आप कोई सर्टिफिकेट लेते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट लेते हैं, वर्क प्लेस पर वो बड़ा वाला जीरो है, क्योंकि वहां पर जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको एबीसीडी मालूम नहीं रहती। फैक्ट यही है, उनको कुछ भी बात, क्योंकि साइट पर तो कभी गए नहीं, ज्यादातर तो वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग पढ़ाते नहीं है। वो सभी किताब से पढ़ के अपना टाइम पास करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। जो कोर जो प्रॉब्लम है, कैसे एक साइट पर काम करना है या क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे वर्क करना है, ये उनको एबीसीडी नहीं आता। किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए आप, किसी भी इंस्टीट्यूट वाले को पढ़ाइए। इसीलिए जब मैं नेबॉश का कोर्स प्रोवाइडर था, तो जब लोगों को मालूम होता था कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो पूरी बैच फुल होती थी, क्योंकि मैं जब भी कोई भी एक टॉपिक लिया तो उसको हम को रिलेट करते थे वर्किंग एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से, कि अगर आप ये सीख रहे हो तो कहाँ पर आपको ये इनकाउंटर होगा और कैसे सॉल्यूशन होगा। तो अब वो बंदा जो चलते हैं वो सऊदी के इस पर, तो वो बंदा पूरा अपना ये करके जा जा करके दूसरे को बोलता था, ही डोंट नो एनीथिंग, ही इज नॉट यूजफुल। अरे उसको बोला गया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कि भाई इसको सिखाओ इस लड़के को। हालांकि मैं उससे ज्यादा जानता था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और मैं एक क्वालिफिकेशन लिए हुआ था, इंडिया में थोड़ा बहुत काम करता था और मेरी आदत है कुछ ना कुछ स्टडी करते रहने की। मैं उस वक्त भी उससे ज्यादा जानता था, लेकिन वो हमेशा जाकर के कानून, वो इंडिया का ही था एक बंदा, और उसके एक, एक दूसरे फिलिपिनो सबसे उसकी बहुत, वो हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स करते 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 वो उसको आखिर में ये हुआ कि भाई ये यूजलेस, तो लेट हिम टर्मिनेट। लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसने हमारे हमसे बातचीत करके ये असेस कर लिया था कि ये जितने भी ये जोकर्स हैं इनमें सबसे ज्यादा इसमें ही सलाहियत है। तो उसने बोला कि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इमीडिएटली हमको बोला कि ठीक है तुम ऐसा करो, नाइट शिफ्ट में चले जाओ। तो इंस्टीड ऑफ वो टर्मिनेशन लेकर के आया था लेटर, उसके बाद उसने बातचीत करके हमको नाइट शिफ्ट में डाला, टर्मिनेशन लेटर फाड़ दिया। उसके बाद हुआ ये कि उस जमाने में अरामको में एक कंपनी में सर्टिफाइड सेफ्टी इंजीनियर होता था। उसने हमको सुबह सुबह जैसे आए, सुबह सुबह शिफ्ट खत्म हो रही थी, वो अर्लियर आया, आ करके हमसे मिला, बोला इधर कम हियर, वो तुम ऐसा करो, तुम स्टडी करना शुरू करो, मुझे मालूम है तुम पास कर सकते हो। तो ये ऐसे 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 ये चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ले लो, ये बुक्स ले लो, इसको पढ़ो, और उसके बाद तुम सर्टिफाइड इंजीनियर हो जाओगे, तो इनकी इनकी जो है अच्छी अच्छी खबर लेना। तो मैंने ये सही किया, मैं पढ़ने लगा, पढ़ते लगा, मैं तो पुराना पढ़ाकू आदमी हूँ। तो मैंने पढ़ करके पूरा उसको ग्रेस्प किया, उसको ये किया। उसके क्रेन क्रेन ऑपरेटर एक था, वो सीवान का, माजिद नाम था उसका। तो महमूदुर रहमान नाम था, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। उसने बोला माजिद को, ये कम ये जरा इसको सब टेक्निक बताओ। तो वो बताता था कि क्रेन में कैसे होता, रिगर क्या, रिगिंग में क्या, आउट रिगर कैसे होता, इसमें कैसे लोड लोड बियरिंग कैपेसिटी कैसे मेजर होती, इसमें कैसे होती। इलेक्ट्रिकल वाले को बुलाया, एक दीपक सूरी था दिल्ली का, तो वो इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट थे वहाँ। उनको बुलाया, यार तुम्हारे एरिया का थोड़ा इसका, हाँ हाँ सिखाएंगे ना।
उसके बाद एक गुजरात के थे रामू भाई ज़ारा, उनको वो पढ़ाना शुरू किए, देखो इसको ऐसे होता है, इसको ऐसे होता है। और भी बहुत सारे लोगों को बुला बुला करके उसने पूरा हमको पूरी तरह से तैयार करके, उसके बाद एक दिन आए और बोले कि चलो। बोला किधर? बोला चलो चलो अभी चलते हैं। सीधे गए हम दहरान। दहरान गए और एक आदमी, एक रॉ कर अमेरिकन था, क्या था उसका नाम, को याद आ रहा है, जहन से निकल रहा है। उसको बोला कि भाई ये इसको एग्जामिनेशन में बैठाना, थोड़ा इसको पास करवा दीजिए। तो वो मुस्कुराया वो, बोला भाई ही इज समथिंग स्पेशल, ये ही इज वेरी क्वालिफाइड एंड ही कैन डू इट। तो बुलाया और उसके बाद उसने उसने एक एक उसको पहले से इंफॉर्मेशन था, एक हमको एक बंडल दिया, कीप इट सीक्रेट एंड जस्ट स्टडी दिस एंड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। एक हफ्ते के बाद एग्जामिनेशन हुआ, मैं पास कर गया। उसके पहले 3 दूसरे लोग ट्राई कर चुके थे उसी 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 पास एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, फेल हो चुके थे। तो मैं पास जैसे किया, तो इटालियन कंपनी थी, इटालियन जो सनसोनी था, सनसोनी आया, बोला माय पेरेंट यू हैव पास, यू आर वेरी गुड। सो इनकी अंग्रेजी ऐसी होती है, मी टू मच हैप्पी, कम 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 कम। उसके ले गया। उसके बाद वो, उसकी बात जो मैंने, इनकी जितने मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स करते थे उनकी ऐसी की तैसी कर डाली मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि आपको खोजना पड़ेगा वर्क प्लेस पर, ये जो आपको, नहीं तो आपको लोग खा जाएंगे। इसलिए आपको किससे मदद लेनी है, क्या लेनी है, आपको बड़े हिसाब से अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाइए, मेंटरशिप कीजिए। आपके प्रोजेक्ट पर जो लोग हैं, वो आपको, कौन आदमी आपके सपोर्ट का है, उससे टच में रहिए। एकदम चुपचाप से अपना काम उम किया तो आपको कभी भी आपका आपका किस्सा तमाम कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये सबक लीजिए। और हम इसी तरह से, हमारा तो स्टोरी इतनी है कि आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको, आप कुछ हो जाता है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो उससे पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो आज का सबक ये है कि किसी भी जगह पे रहिए तो आपको कौन कौन आदमी आपके आपके फेवरेबल है, फेवर कर सकता है, उसके साथ हमेशा टच में रहिए और उसको उसको मेंटरशिप करते रहिए। समझ रहे हैं? Okay, thank you for watching this video. I request all of you to subscribe my channel and like my like my channel, and give your comments how you and whether it is useful for you or not. Because one time I have, as I have always told, keep in touch of some experienced people who has already retired like me, because we have nothing to do. We will give a good advice based on our experience, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और इतना ज्यादा पॉलिटिक्स को हैंडल करने वाला आदमी कम ही मिलेगा आपको। थैंक यू।